हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन कब खत्म होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है फोर ऑफ सर्स। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप थोड़ा वेट कीजिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। डबल आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ सर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप लोगों का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये बहुत समय से चले आ रही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी का जो जो भी आप लोगों के रिश्ते का जो ढुकने की जो भी कारण है, आप दोनों की रिश्ते को ढुककर ये थर्ड पार्टी बिल्कुल आप दोनों को अलग करके रख दिया। इस वक्त मुझे लग रही है ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से आप और आपके पर्सन के भीतर दूरियां चल रही है। रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है। रिश्ता, आप भी इस रिश्ते में आगे जाना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रही है। आपके पर्सन भी आगे आना चाहते हैं लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है। क्योंकि समय, इस वक्त ये जो समय का प्रक्रिया चल रही है ना, ये थर्ड पार्टी का समय चल रही है। क्योंकि ऐसा लग रही है ये थर्ड पार्टी का समय बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी जिस समय से आप लोगों के रिश्ते में ढुककर बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते को रुक कर रख दिया है, ये थर्ड पार्टी की समय इस तक ख़त्म होने की टाइम आ गई। तभी तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। तो मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये खास करके ज़्यादा करके आपके पर्सन की फैमिली में कोई इंसान हो सकती है या आपके फैमिली में कोई इंसान हो सकती है। अगर आपके पर्सन की फैमिली में कोई इंसान है तो वो अगर आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल बाधा डाल रही थी, हो सकती है आपके पर्सन की कोई ब्रदर हो या फादर हो जो बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सर्स की एनर्जी आई है। तो ऐसा भी हो सकती है कोई मेल फिगर भी हो सकती है, आपके पर्सन की मदर हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। क्योंकि इसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ प्यार होने के बाद भी इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। आपके साथ अचानक से ये रिश्ते को छोड़कर चले गई है, दूर चले गई है। आपने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया है लेकिन आपके पर्सन आपका कॉल मैसेज की कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। क्योंकि आपके पर्सन को बहुत मजबूर किया गई है। आपको बहुत गुस्सा है आपके पर्सन के ऊपर, आपको बहुत नाराज़ी है। ये तो होना ही है क्योंकि बहुत प्यार करते हो आप आपके पर्सन को। अचानक से अगर आपके पर्सन आपसे रिश्ते से मूव ऑन किया है तो आपका क्या हाल है इस वक्त, वो मैं समझ सकती हूँ। और आपको ऐसा लग रही है ये जो आपका जो हाल बनाकर आपके पर्सन छोड़ा है, इसके लिए आपके पर्सन बहुत ही जिम्मेदार है। डेफिनेटली आपके पर्सन तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर इस तरीके से प्रेशराइज किया गई है ना, उसकी फादर या मदर कोई इंसान है जो आपके पर्सन को इतना अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किया है, जो आपके पर्सन दोनों चीज़ों की बेसिस बैलेंस नहीं बना पाई है। उस समय आपके पर्सन क्या डिसीजन लिया है, वो आपसे मूव ऑन करना ही उसको ज़्यादा ज़्यादा ठीक लगी है। उसको ऐसा लगी थी इस रिश्ते से वो मूव ऑन करने के बाद भी वो आपको आपको भी वो नहीं छोड़ सकती है, उसकी पेरेंट्स को भी वो नहीं छोड़ सकती है। इसलिए ये रिश्ते को ही ख़त्म कर दे। तो ऐसा आपके पर्सन किया है। लेकिन अभी जब जब समय निकलते गई है, अभी आपके पर्सन को बहुत ही अपनी ऊपर गुस्सा आ रही है। ये जो किंग ऑफ सर्स की एनर्जी आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रही है, उसकी फैमिली की वजह से, फैमिली की कोई इंसान हो नो मैटर, लेकिन जिसकी वजह से क्यों ना हो, ये पर्सन अगर रिश्ते से मूव ऑन किया है तो कितना गलत कदम उन्होंने उठा लिया।
अब रिश्ते तो ख़त्म करके ये इंसान बैठे ही है। आपसे दिल से या आपके पैशन के दिल से एक दूसरे के लिए प्यार वो मिटा पाई है? बिल्कुल नहीं। वो समाज के साथ साथ और भी हाई लेवल पर गई है। तो अभी आपके पैशन को बहुत ही गुस्सा आ रही है, खुद पर आ रही है, उनकी पेरेंट के ऊपर भी आ रही है, और ख़ास करके उसको ऐसा लग रही है ज़िंदगी से वो अपनी कीमती चीज़ जो होती है उसकी प्यार उसको ही खो दिया। तो यहाँ पर आई है दी एम्पेरर की कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। तो देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रही है इस वक्त, वो अगर आपके पर्सन का ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर एक तरीके से थर्ड पार्टी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का खुद की ईगो, अहंकार, खुद की घमंड भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने क्या किया, अपनी ईगो अहंकार की वजह से आपके साथ रिश्ते को छोड़ दिया। क्योंकि मुझे लग रही है आपके पर्सन बहुत ही एक ईगोइस्टिक इंसान है, डोमिनेटिंग इंसान है। वो हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश किया है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा प्राइवेटी उसकी ईगो, उसकी घमंड है। वो कभी भी आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकती है आपके साथ रिश्ता जो उसका जैसे जैसे रिश्ता चलते गई है, आप लोगों के भीतर ब्रेकअप या सेपरेशन अगर हुआ है, दूरियां चल रही है, तो आपके पर्सन की जिद की वजह से वो बहुत ही ज़िद्दी हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी बात ये पर्सन आपको बोला है अपनी दिमाग गर्म होने के वजह से, जिससे आपके दिल पर चोट दे दिया। लेकिन अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है उस समय अगर आपके दिल को ये दुखाई दिया अपने ईगो, घमंड, अहंकार की वजह से, तो ये कब तक चलेगी। आप उनका जो ईगो अहंकार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये इंसान का अभी भी है, लेकिन पहले से बहुत कम। क्योंकि बहुत ही आपके पर्सन कंपेयर कर रही है, उसको ऐसा लग रही है समय तो बहुत निकलते गई है आप लोगों के भीतर, इससे क्या मिला है। आप भी दूर हो गई, आपके साथ उसकी ब्रेकअप हो गई या सेपरेशन हो गई, वो भी अकेला रह गई, उसको क्या मिला, आपको क्या मिला? सिर्फ दुख, दर्द और परेशानी और अकेलापन। क्या ये ईगो, अहंकार उसको कुछ भी दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। तो अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है ये सब पीछे छोड़कर उसको अपनी ईगो, अहंकार को साइड में रखकर उसको आपके पास आना है, आपके साथ बात करना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है। लेकिन जब ये पर्सन सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तब ये पर्सन को ऐसा लगती है थोड़ा टाइम और ले लूँ, थोड़ा टाइम और ले लूँ। क्या पता आप उनको कॉल मैसेज कर दे, क्या पता आप उनकी प्यार में इस तरीके से, तो आप डेडिकेट इंसान था ही, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार की कदर नहीं किया है। तो क्या पता है आप उनको कॉल मैसेज कर दे, एक कॉल मैसेज अगर आप कर दो तो ये पर्सन की ईगो, अहंकार भी नहीं टूटेगी, आपके साथ रिश्ते भी बन जाएगी। तो आपके पर्सन सही समय का इंतजार कर रही है, इसलिए अभी भी रुकी हुई पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए, बहुत समय से आप लोगों के भीतर रिश्ता रुके हुई पोजीशन पर है। कुछ कुछ लोगों के लिए 2-3 महीना हो सकती है, कुछ कुछ लोग 2-3 साल भी हो सकती है, लेकिन रिश्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट फीलिंग दोनों तरफ से ही है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी बहुत ही हाई लेवल पर है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में, ये थर्ड पार्टी एक नहीं बहुत सारी लोग हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे इंसान हैं जो आपके थर्ड पार्टी जो है ना, जो आपके पर्सन को चारों तरफ से घिर कर रखी है। क्योंकि ज़्यादा करके लग रही है ये थर्ड पार्टी कोई एक नहीं है। आपके पर्सन की खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बाहर की लोगों की भड़कावों में आकर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, या फैमिली की बातों में आकर, या दोस्त सर्किल की बातों में आकर, या अपनी ईगो, अहंकार की वजह से अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पर्सन किसी और की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रही है सारी थर्ड पार्टी उसके ऊपर ही बोझ बनकर रह गई। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा अच्छा सल्यूशन देती है, बहुत ही उसकी दोस्ती की नाटक करती है, लेकिन सच्चा दोस्त वो आप ही थे, जो कोई भी मतलब के साथ उसके ज़िंदगी में नहीं आई थी, सिर्फ सच्चा प्यार लेकर ही आई थी। लेकिन बाकी सब लोग मतलबी है, उसको तो सिर्फ आपके पर्सन को सिर्फ इस्तेमाल करना है। जब उसकी खुद की फ़ायदा नहीं होती है तब ये पर्सन उसके पर्सन को दुख देकर चले जाते हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला बहुत है लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। तो अभी आपके पर्सन
इस पर जो वेटिंग मूड चल रही है उसको बहुत ही बोझ लग रही है ये थर्ड पार्टी। चाहे उसकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो क्यों ना हो, जिसकी भी बातों में आकर आपके साथ रिश्ते ख़त्म किया या अपनी ईगो अहंकार की वजह से सब कुछ आपके पर्सन के ऊपर बोझ बनकर रह गई, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपके पास वापस आना है। लेकिन ये थर्ड पार्टी प्रेशर अभी भी आपके पर्सन की दिल दिमाग से नहीं गई है, क्योंकि दिल तो आपके प्यार में पूरी तरीके से भारी होकर रह गई, क्योंकि दिल से कभी भी ये पर्सन आपको नहीं मिटा पाए और मिटाने की कोशिश किया है आपके पर्सन, लेकिन कहीं गुण ज़्यादा होकर आपका प्यार आपके पर्सन के दिल में अटक गई और दिमाग थर्ड पार्टी की प्रेशराइज से पूरी तरीके से भरी है। किसी और के प्यार में पड़कर आपके पर्सन आपके सच्चे प्यार को ठुकराई है, तो वो इंसान इस वक्त आपके पर्सन की दिमाग को पूरी तरीके से इस तरीके से पेन दे रहा है आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन को बहुत ही इस पर प्रेशर लग रही है। उसको लग रही है किस इंसान के लिए वो किसको छोड़ दिया, तो बहुत ही आपके पर्सन को खुद के ऊपर गुस्सा लग रही है और थर्ड पार्टी की ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही है और उसको लग रही है ये सब कुछ, ये जो रुकी हुई पोजीशन आप लोगों के रिश्ते की तोड़ने का वजह ही है आपके पर्सन खुद। थर्ड पार्टी तो है लेकिन उसकी खुद की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वो ही थर्ड पार्टी सिचुएशन डाली है आप लोगों के रिश्ते में। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ सैक्स की कार्ड और नाइट ऑफ सैक्स की कार्ड। तो देखिए ये पर्सन का दिल बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि आप आपके पर्सन का जो दिल है, जो दिमाग है, वो बहुत ही बुरी तरीके से आपको मिस कर रही है, बहुत ही बुरी तरीके से आपके प्यार को याद कर रही है और उसको ऐसा लग रही है ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए क्यों ना हो, उसको आपका साथ छोड़ना सबसे बड़ी गलत डिसीजन उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो गई। तो उसको ये फैसला बदलने की समय अब आ गई। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके पर्सन ने कोई कदम नहीं उठाए तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर खुद की सोच है तो उसको बदलना पड़ेगी। थर्ड पार्टी अगर उसकी फैमिली है तो उसको समझाना पड़ेगी, क्योंकि अगर उसकी मदर फादर या कोई और इंसान फैमिली में आप लोगों के रिश्ते के ऊपर रिश्ते के बीच दखल अंदाजी कर रही है, आप दोनों के रिश्ते को मान नहीं रही है, तो उसको समझाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाती है। आज आप लोगों की रिश्ता अगर उसकी फैमिली में पसंद नहीं है, तो कई दिन बाद वो ज़रूर समझ लेगी जो कितना प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो। तो ये बात आपके पर्सन को लग रही है, आपके साथ छोड़ना उसको बिल्कुल बहुत ही बड़ा गलत कदम उन्होंने उठा लिया। तो आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ शादी करना है। अगर शादीशुदा है आप लोग तो फिर से आपकी लाइफ में वापस जाकर आपके साथ ज़िंदगी कंटिन्यू करना है, उसको आपके पास वापस आना है। अगर किसी और की बातों में आकर ये पर्सन रिश्ते को तोड़ा है, तो वो सब दोस्त सर्कल है कि और इंसान है तो उसको छोड़ना चाहिए। कैसा? हाँ, दोस्त सर्कल है तो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसको बातों को ज़रूर सोच सकते हैं। उसकी बातों को हम प्राइवेटी नहीं देंगे। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है, मेरी ज़िंदगी में अपनी हाथों पर लेना चाहती हूँ, तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान थर्ड पार्टी है तो आपको बात करना चाहिए, आप दोनों को मिलकर बात करना चाहिए। ऐसे आपस में रिश्ते को ख़त्म करने की कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आप दोनों को ही दुख मिला है। थर्ड पार्टी को कोई फ़ायदा ये आप लोगों को अलग करके थर्ड पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं मिली है, क्योंकि उसका सिर्फ मकसद ही था आप दोनों को अलग करना, क्योंकि फ़ायदा जो मिला है वो सिर्फ आप दोनों को दुख दर्द पेन और थर्ड पार्टी को सिर्फ मज़ा। तो यही तो थर्ड पार्टी चाहती थी और आपके पर्सन वही करके दिखा लिया। तो बहुत ही गुस्सा, एक तरफा थर्ड पार्टी के बारे में सोच, दूसरी तरफा थर्ड पार्टी को लेकर गुस्सा, ये पर्सन को फीलिंग्स आ रही है। अगर आपकी तरफ थर्ड पार्टी है तो आपको भी ऐसा लग रही है। तो कुल मिलाकर आप दोनों ही इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। तो यहाँ पर आई है दी सान की कार्ड और यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और आप दोनों के रिश्ते में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म होगी। कैसा? थर्ड पार्टी हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए नहीं दूर जाएगी, वो हमारी साथ ही रहेगी, लेकिन उसको साथ लेकर आपके पर्सन भी यही बात सोच रही है, उसको साथ लेकर हमको ज़िंदगी में बहुत ही दिमाग से काम लेकर आगे तक जाना पड़ेगी। थर्ड पार्टी को साथ बहुत ही चालाकी से काम कर लेना पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी एक हाथ में बैलेंस बना कर रखना पड़ेगी, दूसरे हाथ पर हम लोगों के रिश्ते को भी बैलेंस बनाना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी कोई दखल अंदाजी करे
तो उसके साथ बात करके, उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करके उसको मिटा जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं करा जाएगी, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और हम दोनों की रिश्ता जो भी जिस तरीके से ख़त्म हुआ है वो सिर्फ अपनी वजह से। थर्ड पार्टी तो उसने काम किया है, उसका जो मकसद ही था हम दोनों को अलग करवाना, और हम लोग को उसकी जाल में फंस गई। खास करके आपके पर्सन खुद के ऊपर दोष ज़्यादा दे रही है। मैं क्यों थर्ड पार्टी की भड़काऊ में आ गई? रिश्ता मेरा है, मुझको तो समझना चाहिए था, बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने पार्टनर को ही धोखा दे दिया, उसके दिल को तोड़ दिया। तो बहुत हो गई, आप ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करना पड़ेगी। लेकिन थर्ड पार्टी को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसको साथ लेकर, उसके साथ दिमाग के काम लेकर, चालाकी के साथ हमारे रिश्ते को बैलेंस बनाकर उस थर्ड पार्टी को दिखा देना चाहिए। हाँ, हम लोग बैलेंस बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमको भी आती है, क्योंकि जब कोई इंसान हमारे रिश्ते को तोड़ने की काम करेगी तो हम दोनों मिलकर उसको रोकेगी, क्योंकि रिश्ता हम दोनों की है। तो अगर फैमिली है तो उसके साथ प्यार से बात करके समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और दोस्त है तो उसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से आप बात करके उसको भी अपनी ज़िंदगी की प्राइवेटी अपने हाथ पर रखकर दोस्तों को ज़्यादा प्राइवेटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी बात को हम लोग सुन सकते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई काम में नहीं लगाएगी, क्योंकि रिश्ता मेरा है, हम लोगों को ही संभालना पड़ेगी। तभी ये रिश्ते से थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो पाएगी, वरना ऐसे ही चलेगी। अगर मैं एक्शन नहीं लूँगी तो भी कुछ भी नहीं होगी। अगर मेरे पास एक्शन नहीं लेगी, आपस में बात करके रिश्ते को नई तरीके से न्यू बिगिनिंग नहीं करोगी, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर हम दोनों मिलकर एक्शन लेगी तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी और बाहर की लोग खुद से ही चुप हो जाएगी, क्योंकि जब हम दोनों मिलकर रिश्ते में काम करेगी तब हमारे रिश्ते में ये सान आने से कोई नहीं रोक सकते हैं, और थर्ड पार्टी सिर्फ देखते ही रहेगी, क्योंकि सच्चा प्यार का जीत हमेशा होती है। अगर हम दोनों साथ होते होंगे तो हम दोनों का प्यार भी जीत में बदल जाएगी और थर्ड पार्टी की हार होगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, वरना कभी नहीं होगी। क्योंकि रोशनी, खुशियाँ, प्यार सिर्फ हम दोनों मिलकर ही फिर से हम लोगों के रिश्ते में वापस ला पाएगी, वरना कोई भी थर्ड पार्टी हम दोनों को खुशियाँ नहीं दे नहीं पाएगी, और हम लोग अगर एक होंगे तो कभी भी जुदा नहीं कर पाएगी। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है, और आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म होगी। थोड़ा टाइम लग सकते हैं, और आप दोनों की बॉन्डिंग अगर फिर से एक हो जाएगी तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी पीछे हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।